हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 10 मई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। देश की एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है और इसीलिए आज 14 मार्च से ही इंडिगो की फ्लाइट टिकट भी महंगी हो जाएगी। एयर इंडिया पहले ही अपनी टिकट की रेटें बढ़ा चुकी हैं, तो एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी घरेलू उड़ानों पर तकरीबन 450 और इंटरनेशनल उड़ानों के टिकट पर 2300 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वजह मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, इस वजह से जेट फ्यूल महंगा हो चुका है, ईरान इजराइल जंग की वजह से। तो यही वजह है कि आज से ही ये एयरलाइंस कंपनियां हवाई किराया बढ़ाने जा रही हैं। और खबर है, चंडीगढ़ में आज से सजेगा कृषि मत्स्य एक्सपो 2026। लेब की तकनीकें अब किसानों के खेतों तक पहुंचेगी। वहीं बंगाल चुनाव के सिलसिले में आज पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाएंगे पीएम मोदी। यहाँ मेगा रैली का आयोजन होगा, 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। और आज बंगाल दौरे के दौरान पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये रैली को संबोधित करेंगे और इस दरमियान तकरीबन 18,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। और खबर है, दिल्ली जल बोर्ड ने अलर्ट जारी किया। आज और कल 14-15 मार्च को नहीं आएगा कई इलाकों में पानी, नल के पानी की किल्लत रहेगी इन इलाकों में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी आज 14 मार्च से शुरू होगी गोधाम योजना। राज्य भर में 29 गोदामों का उद्घाटन किया जाएगा। बिलासपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इनका शुभारंभ करेंगे। राज्य में जो निराश्रित गुमंतु गोवंश होते हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा ये गोधाम योजना शुरू की जा रही है। वहीं दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। आज 14 मार्च को चालान 75% तक माफ करवाने का मौका है। दिल्ली के कई इलाकों में आज स्पेशल लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा। तो अगर आपकी भी गाड़ी, कार, बाइक वगैरह पर ट्रैफिक चालान बकाया है, तो आप 75% तक कम चालान भर सकते हैं और अपने बकाया चालान को निपटा सकते हैं। और आज 14 मार्च से ही खर मास की शुरुआत भी हो जाएगी। तो अब अगले 1 महीने तक शादी, विवाह, मुंडन संस्कार जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। 20 अप्रैल के बाद से फिर शुभ मुहूर्त शुरू होंगे, वरना आज 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले ईरान इजराइल जंग पर कुछ अच्छी खबरें आ रही। देखिए आप, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अब भारत के तेल के टैंकर गुजर पाएंगे। ईरान की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ा ऐलान कर दिया और भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत देखने को मिली है इन युद्ध के हालातों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति के बीच फोन पर बातचीत हुई और उसके बाद आखिरकार ईरान के राजदूत ने भी यह सहमति जताई। ईरान के राजदूत का कहना है कि भारत हमारा मित्र है, भारत के लिए खुलेंगे हॉर्मुज के दरवाजे। ईरानी राजदूत ने इंडिया को दोस्त बताया। भले ही अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका इन देशों के बीच तनाव जारी है और इस बीच ईरान ने दुनिया भर के देशों के लिए हॉर्मुज रूट से तेल के टैंकरों की आवाजाही बंद कर रखी है, लेकिन ईरान का कहना है कि भारत हमारा दोस्त है और दोनों देशों के हित एक समान है। तो अच्छी बात यह है कि अब आखिरकार पश्चिम एशिया संकट के बीच ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से 2 और भारतीय एलपीजी टैंकरों को भी गुजरने की अनुमति दे दी है। तो इससे भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की जो किल्लत देखने को मिल रही है, उसमें राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है भारत ईरान के बीच रिश्तों को लेकर। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी जीत का ऐलान कर दिया, मगर जंग अभी भी अधूरी है। हॉर्मुज से तेल संकट तक 7 वजह बता रही कि ईरान युद्ध का असली गेम अभी भी बाकी है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रखा है, उसको 2 सप्ताह से भी ज्यादा समय हो चुका है। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है कि ये युद्ध, ये लड़ाई और लंबी छिड़ सकती है। अमेरिका ने अपने दावे में बताया कि हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान में 6000 से भी ज्यादा ठिकानों पर हमला किया, 60 जहाज और 30 बारूदी सुरंगों को भी नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं इधर ईरान इजराइल जंग की वजह से भारत में भी गैस सिलेंडर का भारी संकट देखने को मिल रहा है। देश भर के राज्यों में हालात काफी गंभीर हैं। होटल की चाय भी महंगी हो चुकी है, 20 रुपए की। शादियों के मेन्यू पर भी कैंची चली, मतलब शादियों में लोग बाग खाने में भी कम मेन्यू रख रहे हैं। हॉस्पिटलों में मरीजों की रोटियां बंद हो गई। उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर दिल्ली तक देश भर के राज्यों में गैस की जमीनी हकीकत काफी दर्द भरी देखने को मिल रही है। इस बीच सरकार ने चेतावनी दी, कहा कि अगर गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की किसी ने तो अब खेड़ नहीं है। एलपीजी संकट के बीच सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए, क्योंकि कई जगहों पर इस संकट के बीच कालाबाजारी और जमाखोरी देखने को मिल रही है। देखिए बिहार का मामला। बिहार के फारबिसगंज के एक घर और दुकान से मिले 250 गैस सिलेंडर। एसडीओ के छापे से कालाबाजारी का यह बड़ा भंडाफोड़ सामने आ रहा। कई लोग इस संकट के बीच भी पैसे कमाने के चक्कर में गैस सिलेंडर की जमाखोरी कर रहे हैं। हालांकि इतने संकट के बीच भी सरकार ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया, उसमें सरकार का कहना है कि हमारे देश में पेट्रोल, डीजल की कोई कमी नहीं है। एलपीजी जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल रोजाना 75 लाख से भी ज्यादा सिलेंडर बुक हो रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट ने बताया कि ईरान जंग से पहले 55 लाख सिलेंडर बुक होते थे पर डे के, लेकिन अभी क्या कि लोग डर की वजह से जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं। इस वजह से भी संकट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने स्पीच में कहा कि एलपीजी को लेकर कुछ लोग डर फैला रहे हैं, वो इससे फायदा उठाना चाहते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो देखा जाए तो
दोस्तों भले ही सरकार कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, एलपीजी गैस पेट्रोल डीजल सबका स्टॉक है, लेकिन देश के रियलिटी के हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आप, पंजाब में गैस सिलेंडर उठाकर लिटरली लोग भागने लगे। एमपी भोपाल में भी गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लगी। सरकार कह रहे हैं कि किल्लत की वजह पैनिक बुकिंग और अफवाहें हैं, लेकिन हालात इतने गंभीर चल रहे हैं कि सिर्फ सरकार के ये बयानों से आम आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता है। यही वजह है कि एलपीजी संकट पर संसद भवन में भी विपक्ष ने नारेबाजी की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि इस मुश्किल के समय में देश के साथ खड़े हो। वहीं सदन में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस भी जारी हुआ। एलपीजी संकट के बीच देश के अलग अलग राज्यों की कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे दोस्तों। पंजाब में लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अमृतसर में झड़प देखने को मिली। मोहाली में कालाबाजारी पकड़ी गई। लुधियाना में भगदड़ मच गई। चंडीगढ़ में भी पुलिस की निगरानी में लोगों को गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। और एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। यूपी के फर्रुखाबाद में भी गैस एजेंसी के बाहर एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 76 साल के बुजुर्ग की लाइन में खड़े थे, तब तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई। और उत्तर प्रदेश की तो ये एक और घटना देखिए, गैस के चक्कर में एक महिला की जान चली गई। गैस सिलेंडर लेने जा रही थी अपने पति के साथ बाइक पर, तभी सड़क पर गिर गई तो पीछे से आ रहे वाहन ने कुचल दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो देश में गैस सिलेंडर को लेकर हालात काफी पैनिक चल रहे हैं। घंटों तक लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। कुछ और अलग अलग राज्यों की स्थितियां देखिए आप, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। उत्तर प्रदेश में तो गैस संकट की वजह से कई कारोबार भी ठप हो गए। चूड़ियों से लेकर पेठा बनाने की फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। यूपी बुलंदशहर में 30,000 लोग बेरोजगार हो गए। मेरठ में 8,000 कारखानों पर भी संकट छाया हुआ है। इधर राजस्थान में भी गैस सप्लाई प्रभावित हुई। इस वजह से सड़क पर चूल्हा जलाकर रोटी सब्जी बनाई। विपक्षी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एक पूर्व मंत्री तो ठेला चलाकर सिलेंडर लाए। लोगों ने पुराने स्टोव निकाले। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर गैस टंकियां और चूल्हा और लकड़ियां रख करके कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर बैठकर लकड़ी से चूल्हा जलाकर रोटियां बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। कुछ लोग गैस सिलेंडर की शव यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेसी विपक्षी कार्यकर्ताओं के इन हालातों को कई लोग तो सोशल मीडिया पर नौटंकी भी बता रहे हैं कि देश में तो ऐसा संकट चल रहा है, इस संकट में हम सबको एकजुट रहना चाहिए, ना कि इस तरह से नौटंकी करके लोगों में और डर का माहौल फैलाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई लोग इन विरोध प्रदर्शन की आलोचना भी कर रहे हैं। इधर देखिए मध्य प्रदेश में भी गैस सिलेंडर बुकिंग ठप हुई। भोपाल में 2232 सिलेंडर पकड़े गए कालाबाजारी में। सिलेंडर की कमी के साथ ही इंडक्शन और डीजल भट्टी के रेट भी डबल हो गए। मध्य प्रदेश में भी 50,000 होटल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर हैं। बिहार में भी सिलेंडर क्राइसिस देखने को मिल रहा है। पटना में कोयले और लकड़ियों के भी दाम बढ़ गए। मोतिहारी में गैस एजेंसी के बाहर मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिली हैं। और हरियाणा में देखिए गर्ल्स हॉस्टल में चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा। रेवाड़ी में भी गैस एजेंसी के बाहर हंगामा मचा, पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये तो हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इस बीच ईरान इजराइल जंग को लेकर अमेरिका ने एक और बड़ा दावा किया। कहा कि खत्म हो गई ईरान की फौजी ताकत। अमेरिका के बीच 6 और सैनिकों की मौत हो गई बीते दिन। वहीं खबर है अमेरिका ने दुनिया भर के सभी देशों को रूसी तेल खरीदने की भी इजाजत दे दी है, क्योंकि ईरान होर्मुज रूट से तेल के वाहनों को जाने नहीं दे रहा। तो अब अमेरिका ने जिन जिन भी कंट्रीज के साथ टाइप अप कर रखा तो सभी को इजाजत दे दी। 30 दिन की छूट दी है। और ईरान समेत कई एक्सपर्ट्स की तो ये भी चेतावनी है कि क्रूड ऑयल का दाम $150 से लेकर $200 प्रति बैरल तक भी पहुंच सकता है। तो इस वजह से दुनिया भर के देशों में पेट्रोल डीजल की रेटें भी बढ़ सकती हैं। तो ये युद्ध के हालातों का अंतरराष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगला अपडेट सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। 10 ग्राम सोना 1904 रुपए टूटकर 1,58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और 1 किलो चांदी भी 7,813 रुपए सस्ती होकर अभी वापस 2,60,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। जंग के हालातों के बीच सोना चांदी जैसी धातुओं में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य का दौरा किया। यहाँ अपने संबोधन में पीएम मोदी बोले कि कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। असम दौरे के पहले ही दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया पीएम मोदी ने। वैसे 2 दिन 13-14 मार्च को असम दौरे पर है पीएम मोदी और इस दरमियान राज्य में कुल 48,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 3 नई ट्रेनों की भी शुरुआत करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार को भी 4500 करोड़ रुपए की सौगात दी। और वहीं देश भर के करोड़ों किसान भाई लोगों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त भी पहुंच चुकी है। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए के रूप में पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की धनराशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंकिंग न्यूज से अच्छी खबर आ रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा महिलाओं के लिए खास सफायर अकाउंट लेकर आया, जिस अकाउंट में महिलाओं को 10 लाख रुपए तक का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कवर मिलेगा। एयरपोर्ट लाउंज भी फ्री मिलेगा। बीओबी वुमेन सफायर नाम से नया सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशल महिलाओं के लिए। और भारतीय रेलवे की बड़ी सौगात देखिए, गर्मी की छुट्टियों के लिए 1484 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया। वेटिंग लिस्ट से लोगों को राहत मिलेगी। रेलवे ने अपना समर प्लान बना लिया है। देश भर में 1400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी गर्मी के मौसम में, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। आसानी से आपको कंफर्म टिकट मिल पाएगी। वहीं रेलवे के डेवलपमेंट
विकास पर भी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि देश भर में रेल पटरियों को उन्नत बनाने का 80% काम पूरा हो चुका है और रेलवे के 50% से भी ज्यादा मार्ग सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी देश के 50% रेलवे ट्रैक पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। इस तरह से इनको तैयार किया जा चुका है। और भारतीय रेलवे ने आपकी यात्रा को और सुरक्षित बनाने के लिए स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी अपनाया है, जिससे रेलवे की सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाई गई है। उन्नत AI और मशीन लर्निंग उपकरणों को भी तैनात किया गया है रेलवे डेवलपमेंट में। और चैत्र नवरात्रि का पर्व आने वाला है। इस मौके पर मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी रेलवे ने अहम सूचना जारी की। माता वैष्णो देवी रूट के लिए नई दिल्ली वगैरह से कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की भर्ती बढ़ाई जाएगी। बस किराए में 18% तक की बढ़ोतरी की गई। जम्मू कश्मीर सरकार ने कैबिनेट बैठक में 7 बड़े फैसले लिए। एक तो जम्मू में सार्वजनिक यात्री वाहनों के किराए में 18% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही माननीयों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी और जम्मू श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में 136 नए पदों के सृजन को भी हरी झंडी मिली है। और भी कुछ फैसलों की डिटेल्स जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और खबर है उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन को लेकर रातों रात पुराना नियम बदल दिया है। अब योजना का लाभ पाने के लिए ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। यूपी की योगी सरकार की तरफ से वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में यह बदलाव किया गया है और यूपी सरकार का कहना है कि अब सिर्फ आधार कार्ड पर लिखी हुई जन्म तिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी, बल्कि पेंशन के आवेदन पत्र के सभी कॉलमों को भरना अनिवार्य होगा। इसके अलावा BPL कार्ड धारकों को समक्ष अधिकारी से आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। फिर भी जरूरत पड़ी तो आपको जन्म तिथि सत्यापित करने के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होंगे, क्योंकि कई लोग यहाँ की फर्जी पेंशन उठाने के लिए आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को कम ज्यादा करवा देते हैं। तो इस वजह से यूपी सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश की 980 पंचायतों में बस सेवा शुरू करेगा रोडवेज डिपार्टमेंट। परिवहन विभाग की तरफ से गाँव का सर्वे करना भी शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ये प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हजारों पंचायतों में नई बसें शुरू की जाएगी। वहीं देखिए यूपी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि गो तस्करों पर भी कार्रवाई की गई। 35,000 से ज्यादा गो तस्कर तो गिरफ्तार कर लिए गए। 83 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई और इन गो तस्करों पर गैंगस्टर और NSA एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। बोर्ड ने चप्पल सैंडल पहनने की भी सलाह दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम को लेकर भी ये नई गाइडलाइंस नए नियम जारी किए हैं यूपी सरकार ने। चलिए खबर है जम्मू कश्मीर को 330 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 288 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए केंद्र सरकार ने 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कुल आपदा राहत के लिए 1913 करोड़ का अतिरिक्त सहायता पैकेज मंजूर कर दिया है। इनमें से किन किन राज्य के लिए कितना पैकेज दिया गया, डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। अब बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे दूध, वरना कड़ी कार्रवाई होगी। मिलावट की घटनाओं को देखते हुए FSSAI की तरफ से ये नया नियम लागू कर दिया है। देश भर में दूध और डेयरी उत्पादों में बढ़ती मिलावट की शिकायतों के बीच अब दूध बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। यानी दूध कारोबार से जुड़े सभी व्यापारियों को अब लाइसेंस लेना होगा। FSSAI ने बिना लाइसेंस उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके अलावा FSSAI ने व्यापारियों को एक राहत जरूर दी है। अब बार बार आपको रिन्यूअल कराने का झंझट नहीं रहेगा। अगर आपका भी खाने पीने का कारोबार है तो आपको जो लाइसेंस मिलेगा वो लॉन्ग वैलिडिटी का मिलेगा। हर साल, हर 6 महीने, 2 साल में आपको रिन्यू नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा टर्नओवर की लिमिट में भी ये बदलाव किया गया है। नए नियमों से व्यापार और कारोबारियों को राहत मिलेगी। चलिए खबर है राजस्थान सरकार का प्लान है। गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने की तैयारियां तेज हुई। प्रदेश भर में ICU सेवाओं को अपग्रेड किया जाएगा सभी हॉस्पिटलों में। और वहीं देखिए दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई गर्ल मोनालिसा के पिता ने अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी गुहार लगाई और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी लव जिहाद का शिकार हो गई। मुस्लिम युवक फरमान खान ने धोखे से फंसाया है। वहीं खबर है आकाशा एयरलाइंस बनाएगी नोएडा में अपना पहला अमारो सेंटर। यूपी बनेगा देश का पहला एविएशन हब भी। और एयरलाइंस इंडस्ट्री से एक और रिपोर्ट आ रही कि इंडिगो के एक विमान के लिए एवरेज 8 पायलट हैं, जो कि घरेलू एयरलाइंस में ये भी सबसे कम है। अभी कुछ महीने पहले आपको पता होगा दिसंबर में एयरलाइंस के फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी हुई थी। उसके बाद DGCA की तरफ से 22 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा था कंपनी पर। वहीं देश भर की महिलाओं लड़कियों के पीरियड्स लीव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं लड़कियों को पेड लीव दी जाए। तो इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि अगर ऐसा कानून बनाया गया तो फिर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑफिस में महिलाओं को काम नहीं दिया जाएगा। उनका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। ये कहना है देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि ऐसी याचिकाएं सोची समझी साजिश के तहत दायर की जाती हैं। इनका मकसद है महिलाओं के मन में यह धारणा बनाना कि आप में अभी भी कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं, आप पुरुषों के बराबर नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट वाकई में सुप्रीम कोर्ट के CJI की बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि अगर महिलाओं को पीरियड के दौरान पेड लीव दी गई तो फिर महिलाओं को तो कोई काम पर ही नहीं रखेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हर महीने 4-5 दिन पेड लीव दी जाएगी, छुट्टियां मिलेगी अगर महिलाओं को तनख्वाह के साथ। तो फिर ऐसे तो ऑफिस में नियोक्ता कंपनियां महिला कर्मचारियों को क्यों रखेगी? उन्हें तो नुकसान होगा हर महीने। इससे अच्छा तो वो पुरुष कर्मचारियों को रखेगी ना। तो यही बात बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला देखिए। एक याचिका लगाई गई जिसमें शॉपिंग मॉल जैसी सड़कों, पुलों और बिजली के तारों की देखभाल करने की मांग वाली अर्जी को
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि क्या आप चाहते हैं कि हम पूरा देश चलाएं, क्योंकि ये याचिकाएं सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के डिपार्टमेंट का ये मामला है। ऐसा चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिका ने H-1B वीजा देने की प्रक्रिया में बदलाव किया। अब सैलरी के आधार पर होगा चयन। 1 अप्रैल 2026 से ही नया फॉर्म I-129 लागू होगा। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर किया जाएगा। अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी की तरफ से यह नया फॉर्म सिस्टम बना दिया गया है। H-1B वीजा क्या है? ये एक नॉन एग्रीमेंट वीजा है, अमेरिका में रहने के लिए लोगों को मिलता है। और H-1B वीजा लेने के मामले में भी दुनिया भर के देशों में भारतीय नंबर 1 पर है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। तो अमेरिका के इस नियम का भी सबसे ज्यादा असर भारतीय लोगों पर ही पड़ेगा। और आपकी हेल्थ को लेकर एक रिसर्च सामने आ रही है कि 46% भारतीयों को नहीं मिल रही है 6 घंटे की सुकून भरी नींद। वर्ल्ड स्लीप डे के मौके पर खुद WHO की तरफ से डेटा जारी किए गए और सर्वे रिपोर्ट में भी ये खुलासा सामने आ रहा कि 72% लोगों की नींद रात में वॉशरूम जाने से टूट जाती है। 23% लोग मच्छरों के कारण नहीं सो पाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक भारत में औसतन लोग रात में 12:30 बजे के बाद सोने जाते हैं और सुबह भी जल्दी उठने के कारण कुल नींद कम रह जाती है, यानी नींद पूरी नहीं ले पाते हैं भारतीय लोग भी। क्योंकि आजकल की तेज रफ्तार जीवन शैली, देर रात तक मोबाइल, टीवी, लैपटॉप की स्क्रीन देखना और लोगों के जीवन में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। इस बीच नींद आज के समय में एक सबसे बड़ी स्वास्थ्य की जरूरत बन गई है। वैसे आप रोजाना कितने घंटे सोते हो और रात में क्या आपकी भी नींद खुलती है? कितने बजे के आसपास? कमेंट करके बताइए जरूर दोस्तों। एक काम करो, आप कमेंट कर दो, तब तक मैं सब्सक्राइब वगैरह के बारे में बोल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी भी खबरें मिस नहीं होगी। तो बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। आप खुद एक काम करना, या आज का वीडियो खत्म होने के बाद DLS न्यूज चैनल पर जाकर देखना, ठीक है ना। डेली तारीख वाइज सुबह 4 साढ़े 4 बजे एग्जैक्टली आपको मॉर्निंग में ये रोजाना की ताजा बड़ी खबरों का वीडियो मिल जाता है फटाफट न्यूज अपडेट में। चैनल पर विजिट करना, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ यार DLS भाई सच में बहुत जबरदस्त खबरें बताते हो। और मैं आपका टाइम वेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। नॉन स्टॉप बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खबरें चलती हैं। आप अगर रेगुलर देखते हो तो आपको तो पता ही होगा। यही तो आपके DLS भाई की खासियत है। मतलब बड़े बड़े न्यूज चैनल पर भी आपको इतनी रफ्तार से इतनी सुपर फास्ट न्यूज नहीं मिलेगी, वो भी इतनी साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, राइट। अब खुद की तारीफ ज्यादा नहीं करूंगा मैं, और आप कमेंट में लिख देना। और चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। मौसम अपडेट देख लेते हैं आज के। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी वापस शुरू हो चुकी है। राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा। मध्य प्रदेश में आज से लू का अलर्ट है। MP के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी हुई। मध्य प्रदेश में भी तापमान 40 डिग्री से पार पहुंच चुका है। हालांकि 2 दिन बाद MP में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा। 15-16 मार्च को मध्य प्रदेश में बारिश होने की आशंका है, पश्चिमी विक्षोभ के चलते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए कई जिलों का तापमान 39 डिग्री पहुंचा। हालांकि यूपी के 20 जिलों में 24 घंटों के दौरान आंधी बारिश का भी अलर्ट रहेगा। राजस्थान में भी कुछ जिलों में बादल छाए रहे। आज से आंधी बारिश का अलर्ट है, तो लोगों को थोड़ी हीट वेव से राहत मिलेगी और अगले 2 सप्ताह तक थोड़ी गर्मी कम रहने की संभावना है। आज 14 मार्च को राजस्थान में मौसम विभाग ने 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान के ज्यादातर जिलों में बारिश का अलर्ट है, ये देख सकते हैं आप राजस्थान के मानचित्र में। और कल 15 मार्च को फिर पूर्वी राजस्थान के इन जिलों में बारिश की चेतावनी है। वहीं हरियाणा में भी आज से बारिश और आंधी की संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो इधर पंजाब, चंडीगढ़ में भी आज से बदलेगा मौसम। 4 दिन बारिश और आंधी की चेतावनी है। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू वगैरह इन पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी चली रही है। बारिश की भी संभावना अगले 2-3 दिन तक। बाकी 14-15 मार्च को 2 दिन मौसम का हाल क्या रहेगा, ये देख सकते हैं आप भारत के मानचित्र में भी ज्यादा जानकारी। पूर्वी और पश्चिमी राज्यों में ज्यादातर बारिश और बिजली की संभावना है और हीट वेव की भी चेतावनी है। हिमाचल, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों के कई जिलों में। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, ईरान इजराइल जंग की वजह से भारतीय शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा। बीते दिन भी सेंसेक्स 1470 अंक टूटकर 74,564 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 488 अंकों की गिरावट में रहा। और शेयर बाजार में निवेशकों के लिए पिछले 15 सालों में ये 2026 का साल सबसे खराब रहा है, क्योंकि इस साल के शुरुआती महज 2.5 महीनों में ही निवेशकों ने 48 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए। भारतीय शेयर बाजार की इस साल की सबसे खराब शुरुआत देखने को मिली है। वहीं खबर है, एडोबी के CEO भी 18 साल बाद अब अपना पद छोड़ने जा रहे हैं। और मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी किया। म्यूचुअल फंड को इंट्राडे बोरोइंग की अनुमति मिली है। अगले महीने अप्रैल से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने फिर से एयर स्ट्राइक की। काबुल से कंधार तक बमबारी में 4 लोगों की मौत भी हो गई। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भी 2 विस्फोटक ड्रोन मार गिराए। तो जहां एक तरफ ईरान इजराइल के बीच पहले से ही जंग चल रही है, इस बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी जंग वापस तेज देखने को मिल रही है। जंग के हालातों के बीच टूरिस्ट पर्यटकों का भी रुख बदला। दुबई और यूरोप की जगह अब पर्यटकों की पहली पसंद बने थाईलैंड और वियतनाम। वहीं खबर आ रही कि ईरान पर अब निर्णायक हमले की तैयारी कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वित्त मंत्री को लाइव इंटरव्यू से अपने पास बुलाया और अमेरिका अब ईरान पर अब तक का सबसे भयंकर हमला करने का प्लान कर रहा है। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और यूएस का तो ये भी कहना है कि लगभग
लगभग ईरान की सैन्य ताकत अब खत्म हो चुकी है। हमने अब तक 15,000 से ज्यादा लक्ष्यों को निशाना बनाया। अमेरिका के खुद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। चलिए खेल समाचार से खबर आ रही है। भारतीय महिलाओं में क्रिकेट का क्रेज बढ़ा। 2020 के मुकाबले भागीदारी दुगुनी हुई। 15 से 24 साल की उम्र की 16% लड़कियां आज हमारे देश में क्रिकेट खेल रही हैं। वहीं खबरें जिम्बाब्वे के ब्लेसिंग मुजरबानी के केआर की टीम में शामिल हुए आईपीएल में। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रियल एस्टेट में छोटे शहरों में प्रॉपर्टी निवेशकों के लिए मानो नया सोना बन रहा है। बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ रहा है। 2 से 4 साल में 100% तक बढ़ सकते हैं दाम। इंदौर, जयपुर इस तरह के शहर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में धारी देवी समेत 4 धाम मंदिरों में भी अब मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया गया है। लॉकर और वन वे सिस्टम के साथ दर्शन होंगे और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। वहीं हाल ही में जो उत्तराखंड के यूट्यूबर UK07 अपनी फॉर्च्यूनर कार से एक्सीडेंट जो करवाए थे तो हॉस्पिटल में भर्ती थे। अब उनकी हालत सेहत में सुधार हुआ है। एक्सीडेंट के बाद आईसीयू से बाहर आ चुके हैं। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं देखिए दुनिया भर में वैश्विक ऊर्जा संकट चल रहा। इस बीच भारत की एक बड़ी उपलब्धि देखने को मिली। कोयला उत्पादन 200 मिलियन टन के पार पहुंचा। 24 दिन पहले ही रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत ने कोयला उत्पादन के मामले में। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि देश वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है। सरकार ने 1 लाख करोड़ का स्पेशल आर्थिक स्थिरीकरण फंड भी बनाया है दुनिया भर में जारी पश्चिम एशिया के संकट के बीच। और वहीं दिल्ली के डॉक्टरों की एक बड़ी उपलब्धि देखिए। नवजात को जन्म के 40 मिनट बाद मिली नई जिंदगी। दिल्ली में हुई सफल मिनिमली इन्वेसिव हार्ट सर्जरी। जन्म के तुरंत 40 मिनट बाद ही बच्चे के शिशु की ये सफल क्रिटिकल सर्जरी की दिल्ली के डॉक्टरों ने। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में लागू हुई ऑटोमेटिक प्रीपेड बिजली व्यवस्था। अब नेगेटिव बिल होते ही ऑटोमेटिक आपके घर की बिजली कट हो जाएगी, मतलब बत्ती गुल हो जाएगी अगर आपने भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा लिया तो। और खबर है राजस्थान में देखिए वित्त वर्ष के अंत तक छुट्टियों पर रोक रहेगी। अब 31 मार्च तक कर्मचारियों के अवकाश व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी स्थगित किए गए। राजस्थान सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी कर दिया है। वहीं गैस की किल्लत के बीच एलपीजी की कमी से दिल्ली के स्ट्रीट फूड पर भी संकट छाया। 40% ढाबे और रेहड़ी रेस्टोरेंट होटल वगैरह बंद हो चुके हैं। खाने के दाम भी 20% तक बढ़ गए हैं। हालांकि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एक राहत की बात ये निकल कर आ रही है कि अगर आपके एलपीजी गैस सिलेंडर की लिमिट पूरी हो गई है तो 1 अप्रैल से ही वापस ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। बात कुछ यूं है कि उज्ज्वला योजना में एक उपभोक्ता को अधिकतम एक साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं, राइट। और जो सामान्य उपभोक्ता हैं वो साल में 15 सिलेंडर ले सकते हैं एक कनेक्शन पर। तो वो सभी सिलेंडर जो है रीसेट हो जाएंगे 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही। तो अगर आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है तो भी आप सिलेंडर ले पाएंगे ऐसा। और वहीं दोस्तों एलपीजी संकट के बीच यूपी सरकार का कहना है कि प्रदेश में जितनी घरेलू जरूरत है उतने एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं और योगी सरकार ने 8,000 किलोलीटर केरोसिन भी जारी किया। वहीं खबर है यूपी आगरा में कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया रिसाव से हड़कंप सा मच गया। कई मजदूरों की तबीयत बिगड़ी। पुलिस ने 10 किलोमीटर तक का एरिया का इलाका सील किया अमोनिया गैस रिसाव की वजह से। और हमारे देश का पार्लियामेंट यानी संसद भवन का लोकसभा सदन 16 मार्च तक के लिए अब स्थगित हुआ। सदन में पेश हुआ ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 भी है। वहीं संसद पर एक और अपडेट आ रहा है कि अगस्त 2024 से लेकर फरवरी 2026 तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 3100 हमले हुए हैं। खुद केंद्र सरकार की तरफ से संसद दायरे में ये जानकारी दी गई है। वहीं देखिए आगामी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नया मास्टर स्ट्रोक खेला। SC ST OBC समुदाय को लुभाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के तहत ममता सरकार इन समुदायों के लिए राज्य में नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी जिससे इन समुदायों की परंपरा भाषा अधिकारों की रक्षा होगी ऐसा। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। कैब संचालकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया है। यूपी में अब अगर आपने बिना किसी कारण राइड कैंसिल कर दी तो चालक को महंगा पड़ेगा। टैक्सी डिलीवरी सेवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित इन कैब सर्विस के लिए नई नियमावली नया प्रस्ताव जारी किया गया है जिसके तहत बिना कारण राइड रद्द करने पर चालक की किराए से कटौती होगी। इसके अलावा कंपनियों को लाइसेंस लेना भी अनिवार्य होगा अब प्रदेश में कैब संचालन के लिए। और कुछ ऐसा ही नियम महाराष्ट्र राज्य में भी लागू किया है। महाराष्ट्र में अब सभी वाहनों के लिए एक ही संयुक्त नियम लागू होगा। राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ई रिक्शा और ई बाइक के लिए भी परमिट लेना अनिवार्य होगा और अब इन वाहनों की भी नंबर प्लेट हरी होगी। वहीं महाराष्ट्र में सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। मराठी न पढ़ाने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी। महाराष्ट्र में सभी स्कूलों के लिए मराठी भाषा पढ़ाना अब अनिवार्य होगा वरना उन स्कूलों की मान्यता कैंसिल कर दी जाएगी। और महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्मांतरण रोकने वाला कानून भी लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार ने विधेयक पेश किया जिसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों को अब 7 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने जैसे प्रावधान भी इस नए कानून में रखे गए हैं। चलिए खबर है हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी की पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया जाए। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से ये मांग की है। वहीं देखिए गैस की किल्लत के बीच राजस्थान में भी गरीबों की थाली छीनी। राजस्थान के भरतपुर जिले में अन्नपूर्ण रसोइयां भी बंद हो गई हैं क्योंकि गैस सिलेंडर की कमी चल रही। तो 8 रुपए में मिलने वाला भोजन जो गरीबों के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत मिलता वो भी बंद हो चुका है। देखिए जरा हालात। और पॉलिटिक्स से खबर देखिए। हिमाचल राज्यसभा में गूंजा हिमाचल की आपदा का मामला। रजनी पाटिल बोले कि पीएम ने 1500 करोड़ देने की घोषणा की थी लेकिन 15 रुपए भी नहीं दिए। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से रिपोर्ट आ रही कि बीते महीने फरवरी में ऑटो सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। सेम की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर भी कम देखने को मिला। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अच्छी बढ़ोतरी
बढ़ोतरी देखने को मिली। फरवरी में लगभग 28 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिकी है। और वहीं खबर है मारुति सुजुकी ने भी एक नया पॉपुलर स्कूटर का नया कलर ऑप्शन लॉन्च किया। इस स्कूटर का कीमत 1,07,000 रुपए रखी गई है। और बैंकिंग न्यूज से खबर है लोन लेने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। सरकारी बैंक केनरा बैंक की तरफ से ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है MCLR में। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंकों में से एक केनरा बैंक की तरफ से है। तो इस बढ़ोतरी के बाद अब नई MCLR की अलग अलग दरें क्या होगी, अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये टेबल में आप देख सकते हैं। तो केनरा बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है तो हर महीने आपकी EMI बढ़ेगी, लोन लेना भी महंगा होगा ना। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर अब यूपी सरकार सख्त नियम लागू करने जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी वसूली के लिए सर्वे किया जाएगा। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक जांच होगी। वहीं राजधानी दिल्ली में एंट्री करने वाले कॉमर्शियल वाहनों पर भी अब ज्यादा चार्ज लगेगा। ट्रकों को 2600 रुपए की जगह 4000 रुपए देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चार्ज में ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और ये नया नियम 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा। और यूपी सरकार का नया ऑर्डर देखिए, सड़कों पर अगर नमाज पढ़ी तो आपका पासपोर्ट और जरूरी डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए जाएंगे। यूपी मेरठ SSP की तरफ से भी यह बड़ा आदेश जारी किया गया। और बिहार के एक झोला छाप डॉक्टर की करतूत देखे जरा। एक मरीज के सर में चोट लग गई तो टाके लगाने की जगह स्टेपलर का पिन लगा दिया। लिटरली सोशल मीडिया पर इस तरह का इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना बिहार के नवादा जिले की बताई जा रही है। यहाँ से हैरान करने वाला मामला सामने आया। झोला छाप डॉक्टर ने घायल युवक के सिर में फटे घाव का इलाज करने के लिए ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि युवक ने सिर में टाके लगाने की बजाय स्टेपलर की पिन लगा दी है। देखिए जरा। हालांकि इस वायरल वीडियो की जांच के बाद असली सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल हम पुष्टि नहीं करते हैं। और भारत US रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी फोकस किया जाएगा। खबर है एडवांस इंजन और ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। भारत अमेरिका के बीच डिफेंस को लेकर ये साझेदारी भरी बातचीत चल रही है। राजधानी दिल्ली में जीरो बिजली बिल वालों को बड़ा झटका लगने वाला है। खाली पड़े घरों की सब्सिडी बंद करने की तैयारी कर रही है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। राजधानी में फ्री बिजली योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यानी अगर आपका घर बंद है और बिजली की खपत 0 है तो फिर आपकी सब्सिडी बंद हो जाएगी। इसके अलावा भी सरकार ऐसे खाली पड़े मकानों के कनेक्शन पर अब फिक्स्ड चार्ज वसूलने की भी तैयारी कर रही है। यानी ऐसे सभी उपभोक्ताओं की अब बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी और फिक्स्ड यूनिट फिक्स चार्ज जो है ना वो चार्ज भी वसूला जाएगा ऐसा। और टेक न्यूज से खबर देखिए, अब फ्लाईओवर से कूदने के लिए नहीं कहेगा गूगल मैप, न तो नाले में धकेलेगा ना ही ऐसा कुछ हादसे होंगे, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए गूगल कंपनी ने सबसे तगड़ा AI फीचर पेश किया है, जिससे रास्तों की पहचान आसानी से हो पाएगी और उनमें आने वाले अड़चनों को अब बेहतर तरीके से पहचाना जा सकेगा, क्योंकि यह ऐप ड्राइवर को 3D तस्वीर दिखाएगा। गूगल मैप अब कितना एडवांस होगा इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गूगल मैप में अब आपको मोबाइल रिचार्ज की दुकान से लेकर कैफे तक की एग्जैक्ट लोकेशन मिल पाएगी। गूगल की ओर से 2 नए फीचर पेश किए, जिसमें पहली सुविधा है आस्क मैप्स, जो यूजर्स को बातचीत के अंदाज में भी सुझाव देगी। जेमिनाई AI को इनबिल्ट कर दिया गूगल मैप में, तो अब आप बातचीत करके भी आसानी से किसी को हम रास्ता पूछते हैं ना, वैसे गूगल मैप से आप लोकेशन देख पाएंगे। जेमिनाई बेस्ड आस्क मैप फीचर नेविगेशन भी रोल आउट किया गूगल कंपनी ने। और बड़ी खबर देखिए, केरल में NDA का मास्टर स्ट्रोक, राज्य की सभी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है केरल विधानसभा चुनाव के लिए NDA का। वहीं खबर है राजधानी दिल्ली में कर्मचारी अब रोजाना 9 नहीं बल्कि 10 घंटे काम करेंगे। काम को लेकर दिल्ली में यह नया कानून लागू हो चुका है। हालांकि इसमें महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल शर्तें रखी गई हैं। एक तो साप्ताहिक काम के घंटे बढ़ाए गए, बिना ब्रेक के भी काम के घंटे बढ़ाए गए हैं, और महिलाओं के लिए कुछ नई स्पेशल शर्तें लागू की हैं दिल्ली सरकार ने नए श्रमिक कानूनों में, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि इन कानूनों में अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष जोर दिया गया है। CCTV लगाना अनिवार्य होगा। ड्यूटी के दौरान रात में कम से कम 2 महिला कर्मचारियों का मौजूद रहना भी अनिवार्य होगा, वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार को मिली 7936 जन शिकायतें, केंद्र सरकार ने निवारण समय 30 दिन से घटाकर 21 दिन किया। 2025 का यह आंकड़ा है। और उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत घर घर जाकर सर्वे करेंगे शिक्षक। जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं तो उनका दोबारा एडमिशन करवाया जाएगा। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 18 मार्च को लॉन्च करेंगे निवेश मित्र 3.0 पोर्टल, जिसके तहत निवेशकों को प्रोत्साहन राशि भी बांटी जाएगी। और महिलाओं के लिए एक और बड़ी अच्छी खबर देखिए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने नया प्लान बनाया है। अब तीसरी आंख से होगी निगरानी। गाँव के संवेदनशील क्षेत्रों में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निर्भया फंड से निर्भय रहो प्रोजेक्ट को 752 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, जिसके तहत देश भर के अलग अलग संवेदनशील गाँव के इलाकों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। और खबर है बिहार में सिलेंडर बुकिंग के लिए अब OTP का झंझट भी खत्म हो चुका है, क्योंकि सिलेंडर की कमी के बीच अब ऑफलाइन ही बुकिंग होगी। ये भी नया आदेश जारी हुआ। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में नर्सरी से पहली कक्षा तक प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई। सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों के लिए समान नियम लागू होगा। अब अधिकतम 6 साल की आयु पूरी करने के बाद ही पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। एज लिमिट को लेकर इन नियमों की विस्तृत जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, बिहार में फिर से जहरीली शराब का कहर देखने को मिला। 5 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। सारण जिले का ये मामला है। वहीं बिहार में महिला रोजगार योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। देखिए, पुरुषों के बाद अब छात्राओं के खाते में भी 10-10
50,000 रुपए भेजे गए। मुजफ्फरपुर में ये इस योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि बिहार में सरकारी स्कूलों के बच्चों के भोजन में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया। जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग भी सतर्क हुआ। जो मध्याह्न को दिए जाने वाला भोजन है उसमें ये बैक्टीरिया पाए गए। चलिए खबर देखिए, ईरान इजराइल तनाव का असर दिख रहा। देश भर के कई जगहों पर खजूर, पिस्ता, काजू वगैरह ड्राई फ्रूट्स के दाम भी 10% तक बढ़ चुके हैं। तेल मसाले भी महंगे हुए हैं। वहीं खबर है झारखंड के हर जिले में होगा मेडिकल कॉलेज। सिमडेगा से इसकी शुरुआत होगी। रिम्स शाखा की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह जवाब दिया। हरियाणा में कम पानी की चुनौतियों से निपटने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया है सरकार ने। 125 करोड़ रुपए खर्च करेगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। 70 नहरों का होगा पुनर्वास। वहीं खबर है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1 अप्रैल को लॉन्च होगा। चांद के पास जाएंगे 4 अंतरिक्ष यात्री। और खबर है उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में इस महीने लगेगा रोजगार मेला। 100 से ज्यादा कंपनियां शाम से पहले जॉब ऑफर लेटर भी देगी। लखनऊ, झांसी, वाराणसी में ये रोजगार मेले लगेंगे 24-25 मार्च तक। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान दिवस पर इस बार सरकार प्रदेश भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कला, साहित्य और लोक परंपराओं का मनेगा उत्सव। वैसे राजस्थान दिवस की तारीख भी बदल दी है सरकार ने। अब 14 से 19 मार्च तक पूरे सप्ताह भर तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। और खबर है मध्य प्रदेश में 27 साल सेवा के बाद टीईटी अनिवार्य करने का आदेश जारी हुआ तो शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और एमपी में जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी बढ़ चुका है। अब 77,662 मिलेंगे। रेजिडेंट के लिए 90,803 रुपए तय हुए हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर के गांठी गांव में लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन हुआ। 125 करोड़ लाडली बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और मध्य प्रदेश में पुराने शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी होगा। इस आदेश के बाद कई जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में देखिए 3 साल में SC/ST एक्ट के 2455 केस देखने को मिले। अलग अलग कैटेगरी में देख सकते हैं आप। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कहना है कि NDPS एक्ट का अपराध समाज के लिए बहुत गंभीर है। नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाली महिलाओं समेत 4 लोगों की 15-15 साल की जेल की सजा बरकरार रखी है। और देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में बोले राहुल गांधी, मोदी साइकोलॉजिकली खत्म हो चुके हैं। अमेरिका के आगे नरेंद्र ने सरेंडर किया। वह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल गांधी की ये विवादित स्पीच देखने को मिली लखनऊ में। और लखनऊ में सियाओं ने भी प्रदर्शन किया। अमेरिका का झंडा भी रोदा ईरान जंग के चलते हैं। वहीं लखनऊ में 7 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर शुरू हुआ। 10 लाख आबादी को फायदा होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन किए। रक्षा मंत्री बोले कि अगले महीने ये चालू हो जाएगा। कानपुर एक्सप्रेसवे भी। वहीं झारखंड पुलिस को सरकार ने 1477 नए वाहनों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और खबर है चंडीगढ़, मोहाली समेत 19 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। 597 करोड़ के IDFC बैंक घोटाले के मामले में यह कार्रवाई हुई। 90 बैंक खाते भी फ्रीज किए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर एक और नया आदेश जारी हुआ। घड़ी और पानी की बोतल भी एग्जाम सेंटर पर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट्स देखिए। सूरत नगर निगम में 1924 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। मध्य प्रदेश में 291 और झारखंड नेशनल हेल्थ मिशन में 201 ओपनिंग्स हैं। और भी कुछ अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। BFUHS में स्टाफ नर्स के लिए 672 पदों पर भी आवेदन शुरू हो चुके हैं। और CBSE के पैटर्न पर अब राजस्थान बोर्ड में भी 10वीं की परीक्षाएं साल में 2 बार होगी। अगले साल 2027 से ये नियम लागू होगा। मैंने आपको बताया था DLS न्यूज चैनल पर अपडेट। हिमाचल प्रदेश में भी जॉब ट्रेनिंग के रूप में भरे जाएंगे PET के 870 पद। शिक्षकों की ये भर्ती है जिसको हिमाचल सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। और उत्तर प्रदेश में भी SI भर्ती परीक्षा आज से आयोजित होने जा रही है। प्रदेश के 1090 केंद्रों पर आयोजन होगा। वहीं रेलवे परीक्षा का भी काउंटडाउन शुरू हुआ। RRB NTPC एडमिट कार्ड के साथ नई गाइडलाइन भी जारी हुई। 16 मार्च से ये एग्जाम शुरू होंगे। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष राशि वालों को उलझे मामलों में राहत मिल सकती है। वृष और तुला राशि के लोगों को भी रुका पैसा मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल 2026 में किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।